गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी में काव्य चौर युग और मैं को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये जो काव्य हैं उस काव्य का नाम है युग और मैं। युग यानी कि जमाना और मैं यानी कि कवि नरेंद्र शर्मा। आज का वातावरण विनाशक प्रवृत्तियों से भरा हुआ है। गांव उजड़ रहे हैं, शहर बर्बाद हो रहे हैं, मानवता घायल होकर करा रही यानी कि पीड़ा से व्यथित है। दुनिया की यह दशा देखकर कवि बहुत दुखी होते हैं, परंतु लाखों लोगों की पीड़ा के सामने उन्हें अपनी पीड़ा साधारण लगती है। प्रस्तुत कविता जो हैं उनमें कवि ने यही बात बताई है कि संसार के दुख दर्द के सामने मनुष्य को अपने दुख दर्द को बड़े समझकर निराश नहीं होना चाहिए। ये जो काव्य हैं उस काव्य के कवि का नाम है नरेंद्र शर्मा। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले आप अपनी जो किताब हैं उस किताब को निकालकर उन्हें ये जो मैं समझा रहा हूँ उसे आपको समझना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले आप अपनी जो किताब है, पुस्तक है, उसमें से जो काव्य हैं उस काव्य को निकाल दीजिए। अब ये जो काव्य है युग और मैं काव्य के कवि का नाम है नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 में ईस्वी सन में जहांगीरपुर बुलंदशहर में हुआ था। शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए तक की उन्होंने पढ़ाई की। वे आकाशवाणी के विविध भारती कार्यक्रम के प्रधान रूप में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। उनका नाम प्रगतिवादी कवियों में भी लिया जाता है, जो अंशतः उचित भी है। नरेंद्र शर्मा के कवि जीवन का विकास भी सुमित्रानंदन पंत जी की तरह तीनों युगों में रहा है। वे पहले प्रेम और विरह के छायावादी गीतकार रहे, फिर प्रगतिवादी कवि के रूप में और अंत में अरविंदवादी दार्शनिक के रूप में भी रहे। उनके कविता संकलनों में मुख्य हैं प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, अग्निश्य, रक्तचंदन, लाल निशान, पलाशवन आदि। कविता संग्रह के अतिरिक्त नरेंद्र जी का एक कहानी संग्रह भी है, कड़वी मीठी बातें। उनकी कई कविताओं में तत्कालीन समय की वेदना प्रतिबिंबित होती है। अब हम ये जो काव्य हैं उस काव्य को शब्दार्थ सह समझेंगे। उजड़ रही अगणित बस्तियाँ, मन मेरी ही बस्ती क्या। धब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या। उजड़ रही अगणित बस्तियाँ, अगणित यानी कि असंख्य, बस्ती यानी कि गांव या कस्बा। कवि कहते हैं कि आज विध्वंस का वातावरण बना हुआ है। जब असंख्य बस्तियाँ उजड़ रही हैं तब मेरी बस्ती किस बिसात में है। कवि कहते हैं कि उजड़ रही अगणित बस्तियाँ, जब सारे संसार में, सारी दुनिया में विध्वंस का वातावरण बना हुआ है, जब असंख्य बस्तियाँ उसमें उजड़ रही हैं और उसमें मेरी बस्ती भी उजड़ जाए तो क्या। धब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या। धब्बा यानी कि दाग, हस्ती यानी कि अस्तित्व। जब धब्बों यानी कि दागों की तरह सारा देश मिट रहा है तो उसमें मेरा अस्तित्व बहुत तुच्छ है। उसमें मैं भी मिट जाऊँ तो क्या आश्चर्य। कवि कहते हैं कि धब्बों के रूप में सारा देश मिट रहा है तो उसमें मेरा जो अस्तित्व है बहुत तुच्छ है। बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही।
निगल रही जब मौत सभी को अपनी ही जाए कहीं। दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुण कथा। अंगार, अंगार यानी कि आग के गोले। गगन यानी कि आकाश। लपटे यानी कि ज्वालाएं। निगल रही यानी कि खजाना। तो कवि कहते हैं कि बरस रहे अंगार गगन से, आज बमों के रूप में। गगन यानी कि आकाश, आकाश में से आग के गोले बरस रहे हैं। आग में से क्या बरस रहे हैं? आग के गोले। धरती लपटे उगल रही, धरती से आग की ज्वालाएं निकल रही हैं। निगल रही जब मौत सभी को, जब सभी लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। अपनी ही जाए कहीं, तब मैं अपने बारे में क्या बताऊं। दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुण कथा। जब सारा संसार दुख से पीड़ित है, तो मेरा दुख दर्द किस गिनती में। जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के। जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सब की समता के। सब दुनिया की व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। घाव यानी कि जखम, मानवता यानी कि मनुष्यता, અને व्यथा यानी कि पीड़ा, समता यानी कि समानता, बराबरी। जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के। कवि कहते हैं कि घायल मानवता के घाव कब भरेंगे यह कोई नहीं जानता। जाने कब तक सच्चे सपने होंगे सब समता के। जब सारी दुनिया, सभी लोगों की बराबरी का जो सपना है वह न जाने कब सच होगा। जब सारी दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। व्यथा यानी कि पीड़ा। जब सारी दुनिया अपने दुख से व्यथित है, तो मैं अपनी व्यथा को कैसे बड़ा बता सकता हूँ। खोल रहे हैं 7 समंदर, डूबी जाती है दुनिया। स्नान था लेता था जिससे, गर्क हो रही वह दुनिया। डूब रही हो सब दुनिया, जब मुझे डूबता गम तो क्या। खोलना यानी कि उबलना। समुद्र એટલે यानी कि समुद्र। ता लेना यानी गहराई मापना। गर्क होना यानी कि डूबना। गम यानी कि दुख। खोल रहे हैं 7 समुंदर, डूबी जाती है दुनिया। हिंसा की आग में 7 समुद्र का पानी उबल रहा है। जब हिंसा की आग में 7 समुद्र का पानी उबल रहा है, सारा संसार हिंसा से ग्रस्त है। ज्ञान था लेता है जिससे, गर्क हो रही वह दुनिया। तो कवि कहते हैं था लेना यानी कि गहराई को मापना। गहराई क्या? पता लगाना। यानी कि जिससे ज्ञान की गहराई का पता लगाया जाता था कि दुनिया उसमें डूब रही है। डूब रही हो जब दुनिया, जब मुझ डूबता गम तो क्या। गम यानी कि दुख। जब सारी दुनिया डूब रही हो, तो अगर मेरा गम या दुख में डूब रहूं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाथ बने किस लिए, करेंगे भू पर मनुष्य स्वर्ग निर्माण। भू यानी कि जमीन धरती, मनुज यानी कि मनुष्य। कवि कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को हाथ इसलिए दिए थे कि वह धरती पर स्वर्ग का निर्माण करे। ईश्वर ने मनुष्य को हाथ इसलिए दिए थे कि मनुष्य धरती पर स्वर्ग का निर्माण कर सके। बुद्धि की हुई किस लिए कि मानव डाले मानव जग जड़ता में प्राण। मनुष्य को बुद्धि
इसलिए दी गई थी कि वह संसार पर में को जड़ता यानी कि अज्ञानता से दूर करे। आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पासा क्या। लेकिन आज सब बदल गया है। जब सबकी स्थिति दयनीय हो गई है तो मेरी दयनीयता किस भी साथ में है। यानी कि जो कवि सोचते हैं कि सब एक दूसरे की जो पीड़ा है उस पीड़ा में सहायता करेंगे, किंतु सारा संसार जो है वह अपनी पीड़ा और दुख से व्यथित हैं, तो मैं अपनी व्यथा किसे, अपनी पीड़ा को किसे बता सकूं। मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी। तो कवि का निखिल यानी कि संपूर्ण सारी, मनुष्य को ईश्वर बनने का प्रयत्न कर रहा है। जो मनुष्य है आज क्या बनने का प्रयत्न कर रहा है, ईश्वर बनने का प्रयत्न कर रहा है। उसे सारी सृष्टि अपने वश में करनी थी। जो मनुष्य है वह सारी सृष्टि को अपने वश में करना चाहता था। काम अधूरा छोड़ कर रहा आत्मघात मानव नानी। आत्मघात यानी कि आत्महत्या। लेकिन वह काम जो मनुष्य है उसे बीच में ही छोड़ दिया और ज्ञानी होकर भी वह आत्महत्या की प्रवृत्ति में लग गया है। मनुष्य जो था वह पहले ईश्वर बनना चाहता था, भगवान बनना चाहता था और भगवान बनकर सारी सृष्टि को, सारी दुनिया को अपने वश में करना चाहता था। वह अपने काम को अधूरा छोड़कर आज वह आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति में लग गया है। सब झूठे हो गए हैं निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। तो कवि कहते हैं कि जब ऐसे ज्ञानियों के निशाने सही न लगे और मेरे निशाने भी चूक जाए तो उसमें और क्या हो सकता है। एक दूसरे का अभिभाव कर रचने एक नए भव को। कवि कहते हैं कि आज एक दूसरे को अभिभाव यानी कि आदर, भव यानी कि संसार, आज एक दूसरे को नष्ट परास्त कर एक नए संसार रचने की होड़ लगी हुई है संघर्ष निरत मानव अब फूंक जगत गत वैभव को। निरत यानी कि लगा हुआ, गत यानी कि बीता हुआ, वैभव यानी कि संसार, वैभव यानी कि संपत्ति, भव यानी कि संसार बने यानी कि वैभव यानी कि संपत्ति, गत यानी बीता हुआ। आज का जो मनुष्य है वर्तमान जगत के वैभव को नष्ट करने के संघर्ष में लगा हुआ है। तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा क्या। तहस नहस यानी कि नष्ट हो जाना, आपा यानी कि अहंकार, अभिमान। जब सारा संसार, सारा विश्व नष्ट हो रहा है तो जो मेरा है उससे बचने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ पर हमारा जो काव्य है शब्दार्थ स पूर्ण होता है। अब हम इस काव्य के जो विकल्प हैं उस विकल्पों को देखेंगे। कवि कौन से सपने सच होने की राह देखते हैं, तो सबकी समता की। सात समुद्र की क्या हालत है, तो सातों समुद्र खोल रहे हैं। कवि के अनुसार हाथ किस लिए बने हैं, तो कवि के अनुसार इस धरती पर स्वर्ग का निर्माण करने के लिए बने हुए हैं। कवि किस तरह एक नया संसार रचने को कहते हैं, तो एक दूसरे का आदर करके। कवि को अपने गम में डूबने का गम क्यों नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया अपने गम या दुख में डूबी हुई है। युग और में कविता के रचनाकार कौन है, नरेंद्र शर्मा। युग यानी कि जमाना, में यानी कि कवि नरेंद्र शर्मा। मानव को क्या बनना था, मानव को ईश्वर बनना था। कवि का
खुद का अभिमान क्यों नहीं टिक पाया? क्योंकि पूरा विश्व ही तहस नहस हो गया है, यानी कि नष्ट हो गया है। कवि को सिर्फ ये अपनी कथा क्यों करुण नहीं लग रही? क्योंकि सारी दुनिया ही अपने दुख से भरी हुई है। मानवता के बारे में कवि की क्या चिंता है? तो इस घायल मानवता के घाव कब भरेंगे? धरती क्या उगल रही है? तो आग की लपटें। गगन से क्या उगल रहा है? अंगार, आग के गोले। कवि को अपनी व्यथा क्यों बड़ी नहीं लगती? क्योंकि सारी दुनिया अपनी व्यथा से पीड़ित है, दुखी है। मानव ईश्वर बनकर क्या करना चाहता था? तो संपूर्ण सृष्टि को अपने वश में करना चाहता था। अपना काम अधूरा छोड़कर मानव क्या कर रहा है? आत्मघात यानी कि आत्महत्या की प्रवृत्ति में लग गया है। कवि के अनुसार बुद्धि किस लिए है? तो मानव के द्वारा जड़ता में प्राण डालने के लिए, यानी कि जो अज्ञान है उसे ज्ञान की तरफ लाने के लिए। कवि मानव को क्या फूंक देने को कहते हैं? जगत के वैभव को। तो यहाँ पर ये जो काव्य है समाप्त होता है। अगले तास में हम स्वाध्याय लिखवाएंगे। अस्तु।